Good morning, little children. Today we are in class 3 EVS chapter number 12 work B2 part 2. In part 1 we have observed the picture having many people who were doing their work, and we have learned why do the people work. Okay, in this video, in this part 2 video, we will learn about the various places which are present in our Ranikhet. Okay, so let us begin. First of all, in Ranikhet city, we must have seen different type of hotels. As you know, Ranikhet is a hill city, hill station. Many tourists come here to enjoy their time and spend their holidays. So here we have many hotels. Okay, in your locality there must be a hotel. आपकी लोकेलिटी में भी कोई ना कोई होटल ज़रूर होगा, है ना। तो आपने उसे देखा होगा कि होटल में लोग अपना टाइम बिताने आते हैं, दूर दूर से आते हैं और अपना छुट्टियां एंजॉय करते हैं, है ना। और कई सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं और वो भी यहाँ से सीख कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि होटल में कई तरह के लोग काम करते हैं, लाइक होटल मैनेजर्स, शेफ्स, वर्कर्स, है ना, क्लीनर्स। तो दे अर्न मनी फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वी हैव सीन शॉप्स। बहुत सारी हमारी आसपास दुकानें होती हैं। वी गेट आवर डेली नीड, द थिंग्स ऑफ आवर डेली नीड्स फ्रॉम द शॉप। शॉप से हमें अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें लेने के लिए हम जाते हैं शॉप में। और शॉप में कौन कौन लोग काम करते हैं? शॉपकीपर होता है एक उसका ओनर होता है ना, और कई सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम और इधर उधर जाएं और हमारे आसपास किस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं? हमारे आसपास पोस्ट ऑफिस हो सकता है। देखिए, रानीखेत में 2 पोस्ट ऑफिस हैं। रानीखेत सिटी में 2 पोस्ट ऑफिस हैं, जो कि एक तो है ये सदर बाज़ार में और दूसरा है हेड पोस्ट ऑफिस जो कि मॉल रोड में है ना। और पोस्ट ऑफिस में कौन कौन लोग काम करते हैं? पोस्ट मास्टर, क्लर्क्स, पोस्टमैन्स, है ना। और हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? पोस्ट कार्ड्स ले सकते हैं, है ना, और स्टैम्प्स ले सकते हैं, और कई सारे पार्सल्स हम भेज सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसलिए पोस्ट ऑफिस बनाए जाते हैं ताकि हमारे मेल्स और पार्सल्स एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किए जा सके। और इस काम के लिए बहुत लंबी चेन होती है एम्प्लॉयज़ की। बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उनमें से मेनली पोस्ट मास्टर और क्लर्क्स और पोस्टमैन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे सराउंडिंग्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस जो कि है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हम हम हॉस्पिटल जब बीमार पड़ जाते हैं तब जाते हैं, है ना। और हॉस्पिटल्स में ये देखिए, रानीखेत का हॉस्पिटल है और यहाँ पर डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेस काम करती हैं, फार्मासिस्ट काम करते हैं जो हमें दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर्स हमारा चेकअप करते हैं, हमारी डिजीज़ डायग्नोस करते हैं, और नर्सेज हमें टाइम टाइम पर, वहाँ पर अगर हम एडमिट होते हैं तो नर्सेज हमें टाइम टाइम पर दवाइयाँ देती हैं, ठीक है। और भी कई सारा स्टाफ होता है ऑफिस वर्क के लिए, क्लर्क्स होते हैं, है ना। और यहाँ पर क्लीनर्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल की सफाई करते हैं। नर्सेज हैं ये जो कि हमारी
दिन रात टेक केयर करती हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और हमारे आसपास होते हैं टेम्पल। आपने देखा होगा रानीखेत में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, है ना। मनकामेश्वर टेम्पल, झूला देवी टेम्पल, हेडा खान बाबा का टेम्पल। देयर आर सो मैनी टेम्पल्स इन रानीखेत। ओके, तो टेम्पल्स में कौन जाते हैं? हिंदू लोग जाते हैं अपनी पूजा करने, अपने भगवान की पूजा करने, ठीक है, फॉर वर्शिप, फॉर प्रेयर्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रानीखेत में अगर बात करें तो मस्जिद की। मुस्लिम्स लोग वर्शिप करने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपनी पूजा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं और बहुत सारे वहाँ पर काम होते हैं। नेक्स्ट है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में सिख लोग जाते हैं। देखिए जहाँ पर आपने मनकामेश्वर मंदिर देखा है उसके ही ऑपोजिट में गुरुद्वारा भी है ना। यहाँ पर सिख लोग अपनी पूजा करने जाते हैं। नेक्स्ट है चर्च। रानीखेत में भी चर्च है, बहुत सुंदर चर्च है। चर्च में क्रिश्चियंस लोग प्रेयर करने जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वहाँ पर लोग प्रार्थना करने, पूजा करने, अपने भगवान को मनाने, अपने भगवान जी को धन्यवाद देने जाते हैं। और हमारे रानीखेत में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्लेस है म्यूज़ियम। मुझे उम्मीद है आप लोग अधिकतर बच्चे वहाँ गए होंगे, है ना। ये है आर्मी KRC का म्यूज़ियम, कुमाऊं रेजिमेंट का म्यूज़ियम है ये। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, 1971 वॉर की, 1965 वॉर की, कारगिल वॉर की, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और म्यूज़ियम वो बिल्डिंग होती है बेटा जहाँ पर कि पुरानी चीज़ें और हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, एंटीक जो चीज़ें हैं वो रखी गई होती हैं, ताकि आप वहाँ पे जाएं, विज़िट करें तो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज मिले उन चीज़ों के बारे में। किसी मंदिर का भी म्यूज़ियम हो सकता है, उसमें उस मंदिर से रिलेटेड कई सारी चीज़ें रखी हो सकती हैं, है ना। तो ये है कुमाऊं रेजिमेंट का म्यूज़ियम जिसमें कि वॉर से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग हमारे छोटे बच्चों के लिए, जो कि है स्कूल्स। आपने देखा होगा रानीखेत में बहुत सारे फेमस स्कूल्स हैं, है ना। देखिए साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन बिग स्कूल बिल्डिंग्स। दिस इज आवर केंद्रीय विद्यालय रानीखेत। ओके, तो स्कूल्स में कौन कौन लोग काम करते हैं? टीचर्स काम करते हैं, प्रिंसिपल्स काम करते हैं, और ऑफिस स्टाफ काम करता है, गार्ड होता है, गार्डनर होता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। और साथ ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने जाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। और स्कूल में कौन कौन होते हैं बताया? टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल सर होते हैं, और गार्ड भैया होते हैं, माली अंकल होते हैं, नर्स मैडम भी होती हैं, ठीक है। तो दीज पीपल वर्क इन स्कूल। नेक्स्ट है हमारी सराउंडिंग्स में बैंक भी अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे हमारे रानीखेत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कई सारे बैंक की ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो बैंक एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हमारे लिए है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने मनी और वैल्यूएबल थिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम बैंक से उसे लेकर आ जाते हैं। और क्या करते हैं हम बैंक से?
लोन भी ले सकते हैं। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है किसी काम के लिए तो बैंक हमें लोन भी देता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट काम तो आप सब लोग जानते ही हैं, आप अपनी फीस भी बैंक में ही जाकर जमा करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ब्यूटिफुल प्लेसेस इन आर रानीखेत। ओके, आई होप you will like this video and learn many things from it. Thank you.